आज इस वीडियो में हम इन्वर्स वेरिएशन के बारे में बताएंगे। इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है? तो इन इन्वर्स वेरिएशन इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, मतलब इन्वर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी बढ़ जाती है तो दूसरी कम हो जाती है, उसको हम इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं। एक एग्जांपल लेंगे। सपोज एक वॉल है, वो वॉल बिल्ड करने के लिए एक वर्कर को 4 दिन लगते हैं, तो 2 वर्कर को कितने दिन लगेंगे? ऑब्वियसली वर्कर्स बढ़ गए तो डेज भी कम लगेंगे, तो 2 वर्कर को सेम वॉल बिल्ड करने के लिए 2 दिन लगेंगे। तो ये एग्जाम्पल इन्वर्स वेरिएशन का है। और एक चीज़ इन्वर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट जो है 2 क्वांटिटी का वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। डायरेक्ट वेरिएशन में रेशो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इन्वर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। इस टाइप का सम किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एक सम लिखा है। In which of the following table x and y vary inversely, मतलब यहाँ पे मैंने एक डेटा दिया है, वो डेटा टेबुलर फॉर्म में है और इसमें हमको चेक करना है कि यहाँ पे जो एक्स वाई है वो इन्वर्सली वैरी होता है या डायरेक्टली वैरी होता है। तो देखो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 6 and 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगी फर्स्ट कॉलम में हम क्या लेंगे, x एंड y का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट कॉलम में x y का प्रोडक्ट कितना आया मेरा, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, सो दैट इज 42। अभी सेम फॉर सेकेंड कॉलम के लिए हम जाएंगे। सेकेंड कॉलम में सेम, ये सेकेंड कॉलम है मेरा, तो इसमें हम एक्स वाई का प्रोडक्ट लेंगे। तो वो क्या आया, 21 इंटू 2 दैट इज 42। सेम फॉर थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे मैं जस्ट थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम लिखूंगी। यहाँ पे थर्ड कॉलम और यहाँ पे फोर्थ कॉलम। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई का मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर मेरा कांस्टेंट आया तो वो सम इन्वर्सली वेरिएशन का है। तो यहाँ पे अभी थर्ड कॉलम मेरा 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42, अगेन लास्ट कॉलम 42 इंटू 1 दैट इज 42। तो देखो हर एक कॉलम में जो प्रोडक्ट है एक्स वाई का वो कांस्टेंट है, तो ये सम में एक्स एंड वाई जो होते हैं वैरी इन्वर्सली proportional, मतलब there is a relation of inversely proportional between x and y। तो यहाँ पे हमको लिखना है since xy product is constant, therefore x and y varies inversely। तो ये स्टेटमेंट हमको लिखना है, क्योंकि हमको यही पूछा है कि एक्स वाई इन्वर्सली वैरी होते हैं या नहीं होते, ये चेक करो। तो इस तरह से हमने इस सम में चेक किया और हमको पता चला कि एक्स एंड वाई इन्वर्सली वैरी होते हैं। अभी सेकेंड सम देखो। सेकेंड सम में हमको क्या दिया है, find the values of a and b in the given table if x and y vary inversely। ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है कि x and y बोथ वैरी इन्वर्सली, तो हमको यहाँ पे हर एक कॉलम का प्रोडक्ट लेना है और वो इक्वेट करना है। तो किस तरह से ये सम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 4 इंटू 6 इज इक्वल टू a इंटू 8, मतलब ये जो कॉलम है इसका हमने प्रोडक्ट लिया इज इक्वल टू ये जो कॉलम है इसका प्रोडक्ट लिया, मतलब हमने इक्वेट किया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमको मिला 6 4 जा 24 और यहाँ पे 8a। तो a को 8 से मल्टीप्लाई किया है, हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 जो है वो उस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद डिवाइड होगा, तो रिडक्शन करो 8 1 जा 8 3 जा, तो
a की वैल्यू मेरी 3 आ गई। तो ऑलवेज रिमेंबर जो वेरिएबल होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो a की वैल्यू मेरे को 3 मिल गई। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू फाइंड की। सेम वे हम b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, सेम ये जो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट है 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 इंटू बी। तो यहाँ पे b 2 जो है b को मल्टीप्लाई है, यहाँ जाने के बाद 6 4 जा 24 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी, आंसर मेरे को मिलेगा 12। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी b इज इक्वल टू 12। तो मेरे को b की भी वैल्यू मिल गई, दैट इज 12। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू डालती हूँ 12 और a की वैल्यू डालती हूँ 3, तो देखो ये जो कॉलम का प्रोडक्ट है वो 24 आया, उसके बाद ये जो कॉलम का प्रोडक्ट है वो भी 24 आया, इसके बाद ये जो कॉलम का प्रोडक्ट है वो भी 24 आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट है कॉलम का ये कांस्टेंट आया, तो ये इन्वर्स वेरिएशन का ही सम था, ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया था, इसलिए हमने इस मेथड से इसको सॉल्व किया। अभी हम नेक्स्ट सम देखेंगे। इस सम में क्या दिया है, अ फार्मर हैज फूड फॉर 306 hens फॉर 40 days. इफ ही बाइज 54 मोर hens, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट। पहले हमको समझना चाहिए कि ये सम हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन। तो इस सम में हमको क्या दिया है, फार्मर के पास इनिशियली 306 hens थे, तो उनको जो खाना मिलता था वो 40 डेज तक उनको मिलता था। अभी उसने क्या किया, 54 मोर हेंस लाए, तो उसके पास अभी टोटल हेंस कितने हो गए 360। तो 360 हेंस को खाना कितने दिनों तक मिलता रहेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो पहले समझना है कि ये इन्वर्स वेरिएशन का सम है या डायरेक्ट वेरिएशन का। तो यहाँ पे देखो हेंस बढ़ गए तो डेज कम दिनों तक ही उनको खाना मिलेगा, क्योंकि खाने वाले मेंबर बढ़ जाते हैं तो खाना कम मिलता है। तो यहाँ पे ये इन्वर्स वेरिएशन का सम है, हमको समझ में आया। तो ये सम हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये जो पहला वाला कॉलम है इसका हम प्रोडक्ट लेंगे, 306 इंटू 40 इज इक्वल टू 360 इंटू एक्स। तो अभी हमको x की वैल्यू ढूंढनी है, तो क्या करेंगे 360 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ जाने के बाद मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मैं 360 से डिवाइड करूँगी। तो अभी कैसे रिडक्शन करेंगे, ये 0 कट हो गया, ये 0 कट हो गया। हमको 4 का टेबल आता है, 4 1 जा 4 9 जा। उसके बाद डिसाइड करो 306 नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो कैसे डिसाइड करेंगे, हमको 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है। 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ये जो डिजिट है 306 इनका एडिशन करो, कितना आया 3 + 0 + 6 9 आया। तो so this 9 is divisible by 9, that's why whole number is divisible by 9। तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। ओके, तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या मिली 34। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे x इज इक्वल टू 34 डेज। मतलब ये जो 360 हेंस थे उनको खाना 34 डेज तक मिलता रहेगा। तो लास्ट में हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, thus फूड लास्ट फॉर 34 डेज। तो यह हमारा आंसर आया। अभी हम नेक्स्ट सम देखेंगे। नेक्स्ट सम में हमको क्या दिया है, a journey by cars take 48 minutes if the speed of the car is 65 km/h. What should be the speed of the car if the journey is to be completed in a 40 minutes?
तो यहाँ पे सम को समझना है। सम में हमको क्या दिया है, जर्नी कर रहे हैं हम लोग, कार से जर्नी कर रहे हैं। तो कार से जर्नी करते समय 48 मिनट में कार का स्पीड कितना था, 65 किलोमीटर पर आवर। तो अभी 40 मिनट्स के लिए कार का स्पीड कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये जो डेटा है वो टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे मैंने टाइम लिखा है, सो 48 मिनट में यहाँ पे स्पीड लिखा है। 48 मिनट में 65 किलोमीटर पर आवर स्पीड था। अभी 40 मिनट्स के लिए ऑब्वियसली कार का स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट हमको लेना है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन में हमको पता है कि हम ये जो कॉलम है इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद ये जो सेकेंड कॉलम है इसका भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं। तो 48 इंटू 65 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू निकालना है, 40 x को मल्टीप्लाई है, लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम रिड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे, 4 का टेबल हमको पता है, 4 1 जा 4 0 जा 4 1 जा 4 2 जा। उसके बाद यहाँ पे हम 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे, 5 2 जा 5 1 जा 5 3 जा। इसके बाद 2 1 जा 2 6 जा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, 6 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 13 6 जा 78। तो हमको x की वैल्यू 78 किलोमीटर पर आवर मिल गई। तो यहाँ पे आपको लिखना है, दस स्पीड ऑफ कार इज 78 किलोमीटर पर आवर। लास्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है। इस तरह से आप डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के सम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट सम देखेंगे। इसमें क्या दिया है, in a hostel there are 500 students and there is enough ration to last for 40 days. However, some students went for a trip and ration lasted for 50 days. How many students went for the trip? तो पहले सम को समझ लो। सम में हमको क्या दिया है कि हॉस्टल में 500 स्टूडेंट्स थे तो उनको 40 दिनों तक खाना मिलता था। तो कितने बच्चे ट्रिप पे गए, कितने बच्चे ट्रिप पे गए तो हमको वो फाइंड करना है। लेकिन कितने हॉस्टल पे थे तो उनको, जो हॉस्टल पे थे उनको 50 दिनों तक खाना मिलता था। तो इस तरह से हमको फाइंड पहले x करना है और उसके बाद x मतलब क्या, हॉस्टल में बचे हुए बच्चे, और ट्रिप पे जाने वाले बच्चे मतलब ये जो पहले 500 बच्चे थे तो बचे हुए बच्चे, तो 500 माइनस x की वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वेंट फॉर द ट्रिप। तो इस तरह से हम सम सॉल्व करेंगे। तो ये इनवर्स वेरिएशन का ही एग्जाम्पल है, हमको समझ में आया क्योंकि डेज बढ़ गए तो यहाँ पे इनिशियली कम बच्चे हैं। तो यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे इनवर्स वेरिएशन का सम, 500 इंटू 40 इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 50 लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मैं 50 से डिवाइड करूँगी, दिस जीरो कट, दिस जीरो कट, 5 1 जा 5 1 जा 5 0 जा 5 0 जा। सो 100 इंटू 4 हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट्स। सो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 400। मतलब हॉस्टल में 400 स्टूडेंट थे तो उनको खाना 50 दिनों तक मिलता था। तो कितने बच्चे ट्रिप पे गए, तो यहाँ पे हमको लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेंट टू ट्रिप इज इक्वल टू 500 माइनस 400। क्योंकि कैसा, 500 हॉस्टल पे ही थे, अभी 400 वहाँ पे बच्चे थे, तो 100 बच्चे ट्रिप पे गए थे, तो 100 बच्चे ट्रिप पे गए।
तो इस तरह से हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट सम देखेंगे। इसमें हमको क्या दिया है, 9 pipes running together can fill a tank in a 24 minutes. Considering that water flows through all the pipes at constant rate, how much time will 6 pipes take to fill the same tank? तो पहले सम को समझना होगा। टोटल पाइप्स कितने थे, 9 पाइप्स थे, वो एट अ टाइम रनिंग थे। तो वो जो वाटर टैंक थी, वो वाटर टैंक 24 मिनट्स में फिलअप करते थे। तो अभी कितने पाइप है, 6 पाइप है। देखो पाइप की क्वांटिटी कम हो गई तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा टाइम लगेगा टैंक फिल करने के लिए। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है। हमको यहाँ पे लिखना है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 मल्टीप्लाई है, लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद वो डिवाइड होगा, रिड्यूस करो, 6 1 जा, 6 4 जा, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36। तो x की वैल्यू कितनी आई, 36 मिनट। तो हमको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है कि 6 पाइप विल फिल द टैंक इन 36 मिनट्स। तो टाइम ऑब्वियसली देखो नंबर ऑफ पाइप्स कम हो गए तो टाइम ज़्यादा लगा। तो आंसर मेरा करेक्ट है, मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन का सम है।